Hello everyone. Today we are going to continue our poem Trees written by Emily Dickinson जिनका पूरा नाम है एमिली एलिजाबेथ डिकिंसन। लास्ट वीडियो के अंदर अपने पोइट के बारे में कुछ देखा था और अपने ये जो अपनी पोइम है ट्रीज़ उसका कुछ बैकग्राउंड या थीम के बारे में देखा था। तो आज अपने इस पोइम को लाइन बाय लाइन स्टार्ट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं। सो लेट्स सी फर्स्ट लाइन ऑफ दिस पोइम। द ट्रीज like tassels hit and swung, there seemed to rise a tune from miniature creatures accompanying the sun. The trees like tassels. तो पोइट ने यहाँ पर ट्रीज़ को टैसल से कंपेयर किया गया है। तो टैसल्स होते क्या हैं? टैसल्स मीन अ बंच ऑफ थ्रेड्स टाइड एट वन एंड, कि एक धागों का गुच्छा होता है जो कि एक किनारे से बंद होता है और दूसरी साइड से वो ओपन होता है, तो वो धागे नीचे लटक रहे होते हैं। जैसे कि अपने विंडो के जो कर्टेन होते हैं घरों के अंदर, तो वो कर्टेन का जो निचला हिस्सा होता है, तो वहाँ पे क्या है, कुछ धागे अपने देखे हैं कि वो नीचे लटक रहे होते हैं। तो वो जो पेंडिंग ऑर्नामेंट्स होते हैं या टैसल्स होते हैं, उनको मीन टैसल्स कहा जाता है या पेंडिंग ऑर्नामेंट्स कह सकते हैं। तो उसी का कंपैरिजन यहाँ पर किया गया है ट्रीज़ के साथ, कि जो ट्रीज़ हैं वो टैसल्स की तरह हैं। तो यहाँ पर ट्रीज़ तो वो टैसल्स की तरह हो नहीं सकते, मीन ट्रीज़ की जो ब्रांचेस हैं वो उन टैसल्स की तरह क्या होंगी? हिट एंड स्वंग। हिट मीन टकराना एंड स्वंग यहाँ पे यूज़ की है वर्ब स्विंग की फॉर्म। तो जो ट्रीज़ हैं मीन ट्रीज़ की ब्रांचेस हैं वो क्या करती हैं? टैसल्स की तरह एक दूसरे से टकराती हैं एंड स्वंग और झूलने लगती हैं। एंड देयर सीम्ड टू राइज अ ट्यून, और वहाँ पर एक ट्यून उत्पन्न होती है। ऐसे लगता है कि वहाँ एक ट्यून बज रही है, एक म्यूज़िक वहाँ पे उत्पन्न हो रहा है। फ्रॉम मिनिएचर क्रिएचर्स, और वो जो ट्यून है, म्यूज़िक है, वो कैसे वहाँ पे राइज हो रहा है? फ्रॉम मिनिएचर क्रिएचर्स। मिनिएचर मतलब छोटे और क्रिएचर मीन प्राणी। तो जो मिनिएचर क्रिएचर्स यूज़ किसके लिए किया गया है? बीज, इंसेक्ट्स, इस टाइप के जो छोटे छोटे जो क्रिएचर्स होते हैं उनके लिए। तो कीट पतंगों के लिए यूज़ किया है कि वो जो क्रिएचर्स हैं, स्मॉल क्रिएचर्स हैं, अकम्पनिंग द सन, वो सन को क्या देते हैं? कंपनी देते हैं। मीन जैसे ही सनराइज़ होता है, जैसे ही सूरज निकलता है, तो वैसे ही ये जो क्रिएचर्स हैं वो भी निकल जाते हैं। तो जैसे ही सूर्योदय होगा तो ये सारे जो क्रिएचर्स हैं वो भी दिन होने पर क्या है, अपनी अपनी जगह से बाहर आ जाएंगे। और बाहर आएंगे तो क्या होगा? उनकी जो मूवमेंट होगी, उनकी जो साउंड होगी, उस साउंड की वजह से, उनकी मूवमेंट की वजह से एक टाइप का क्या है, वहाँ पर म्यूज़िक उत्पन्न होता है, एक आवाज़ उत्पन्न होती है, या जिसे यहाँ का है ट्यून। तो एक ट्यून वहाँ पर उत्पन्न होती है, एक धुन निकलती है, और वो सारी धुन किस वजह से है? इन क्रिएचर के आने की वजह से, उनकी मूवमेंट की वजह से। और ये होता कब है? जब सूर्योदय होता है, मीन दिन के समय सूर्य के साथ ही वो क्या है, सारे बाहर आ जाते हैं। और बाहर आने की वजह से वहाँ पर ऐसे लगता है एक ट्यून उत्पन्न हो रही है, राइज हो रही है। नेक्स्ट लाइन के अंदर क्या कहता है पोइट? मीन जो अपनी ये जो पोइट है एमिली, तो उन्होंने क्या कहा है?
Far sultries of summer. Far sultries of summer, enamoring the ear, they never yet did satisfy, remotest when most fair. Far sultries of summer. तो यहाँ पर जो पोइट है फिर साल्ट्रीज वर्ड यूज़ कर रहा है। साल्ट्रीज होता क्या है? साल्ट्रीज है कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स जो कि किन के द्वारा गाए जाते थे? बार्ड्स के द्वारा जो गाए जाते थे। जो भजन थे, तो भजनों का जो समूह था उनको बोलते हैं साल्ट्रीज। फार साल्ट्रीज ऑफ समर। तो यहाँ पर जो पोइट है वो क्या कह रहे हैं कि जो गर्मी के अंदर, फार मीन दूर से, कि गर्मी के अंदर वो दूर से जो आवाज़ आ रही है, आवाज़ें आ रही हैं, और वो आवाज़ें कैसी हैं? साल्ट्रीज की तरह हैं, कि वो भजनों की तरह हैं, वो संगीत की तरह हैं, और या कह सकते हैं कि वो किसी की प्रेज़ के अंदर गाए जाने वाले गीतों की तरह हैं। तो फार साल्ट्रीज ऑफ समर, कि गर्मी के अंदर दूर से आती हुई वो भजनों की जो आवाज़ है, संगीत की जो आवाज़ है, एनामोरिंग द ईयर, वो आवाज़ क्या कर रही है? अपने कानों को वो एनामोरिंग का मीन होता है एंचेंट, अट्रैक्ट, मोहित करना, कि हमारे कानों को मोहित कर रही है, अपनी ओर आकर्षित कर रही है, अपनी ओर प्रेरित कर रही है। मतलब हम उसकी आवाज़ को सुनकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। इतनी जो आवाज़ है वो हमें स्वीट लग रही है, एनचेंटिंग लग रही है, कि हम उसे सुनने की और ज़्यादा कोशिश करते हैं। दे नेवर येट डिड सेटिस्फाई, रिमोटेस्ट व्हेन मोस्ट फेयर। तो रिमोटेस्ट का मतलब तो होता है वैसे दूर, लेकिन यहाँ पर क्या है? स्लाइट, या कहीं स्लाइटेस्ट या स्लाइटली। दे नेवर येट डिड सेटिस्फाई, कि वो जो आवाज़ है वो इतनी ज़्यादा अच्छी है कि हमें वो साल्ट्रीज की तरह लगती है, भजनों की तरह लगती है, प्रशंसा गीतों की तरह लगती है, लेकिन वो आवाज़ इतनी ज़्यादा स्वीट होने के बाद भी नेवर येट डिड सेटिस्फाई, वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं करती। रिमोटेस्ट मीन्स स्लाइटली, बिल्कुल भी, थोड़ा सा भी, कि वो नाम मात्र का भी, हल्का सा भी किसी को सेटिस्फाई नहीं करती। व्हेन मोस्ट फेयर का मीन जब वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, कि जब वो आवाज़ हमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लग जाती है, उस टाइम भी ये आवाज़ क्या है? हमें मोहित नहीं कर पाती, सेटिस्फाई नहीं कर पाती, कि वो मोहित तो हमें अट्रैक्ट तो कर ही रही है अपनी और आवाज़, लेकिन बहुत ज़्यादा जब वो अच्छी लगती है हमें, हम बहुत ज़्यादा उसकी ओर अट्रैक्ट होते हैं, तब भी वो हमें क्या नहीं कर पा रही? सेटिस्फाई नहीं कर पा रही। तो यहाँ पर ये लाइन क्यों यूज़ की है? दे नेवर येट डिड सेटिस्फाई, कि वो आवाज़ हमें क्यों सेटिस्फाई नहीं कर पा रही? क्योंकि वो आवाज़ इतनी ज़्यादा स्वीट है कि हम उसे बार बार सुनना चाहते हैं। तो वो आवाज़ है, वो क्या है? इन क्रिएचर्स की वजह से है, और वो क्या अपनी आवाज़ आगे कहीं जाएंगे, या उनकी जो मूवमेंट है बंद होगी, किसी भी रीज़न की वजह से वो आवाज़ तो बंद होगी या कम हो जाएगी, तो क्या है? वो किसी टाइप से जो पर्सन उसे सुन रहा है वो सेटिस्फाई नहीं होगा। तो इसीलिए जो पोइट है उसने कहा दे नेवर येट डिड सेटिस्फाई, क्योंकि कोई भी आवाज़ को, जो कितनी ज़्यादा स्वीट है, मधुर है, इतनी ज़्यादा मोहक है, अट्रैक्ट करने वाली है, उस आवाज़ को सुनने को हर कोई क्या है? और ज़्यादा इच्छा करता है। तो उसकी जो इच्छा है, विश है, वो कभी पूरी हो नहीं सकती, ना पूरी होती, और उस वजह से वो कभी सेटिस्फाई नहीं करती। तो इसीलिए यहाँ पर जो पोइट है वो इन लाइन्स के अंदर ये बात कह रही है। तो यहाँ पर
पोइट ने अपने देखा है फर्स्ट और सेकंड स्टेंजा के अंदर जो क्रिएचर्स की बात कर रही है कि उनका जो मूवमेंट है नेचर के अंदर, उस वजह से कितनी ज़्यादा स्वीट म्यूज़िक प्रोड्यूस हो रहा है जो सभी को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पर भी नेचर की प्रेज़ की जा रही है, नेचर के ऑब्जेक्ट्स की प्रेज़ की जा रही है, और यहाँ पर सन का भी बताया जा रहा है कि ये कब होता है, सन के आने के बाद ही। और जो सन है वो क्या है, सभी के लिए, इनके लिए ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना वो भी नहीं आएंगे और ना उनकी जो लाइफ है वो बनी रह सकती। तो मीन यहाँ पर नेचर के बारे में बताया जा रहा है। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।